चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान, भारतीय हठधर्मी से ताखीर का शिकार। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान, इवेंट से 90 रोज कबल जरूरी। 20 नवंबर तक शेड्यूल ऐलान न करने पर आईसीसी को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी मुंतकिल करने की सूरत में भी पाकिस्तान को कानूनी कार्रवाई का हक हासिल होगा। पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की प्रमोशनल वीडियो जारी। वीडियो में मेजबान मुल्क पाकिस्तान के कई मकामात दिखाए गए। ट्रक आर्ट और लाहौर का तारीखी दिल्ली गेट भी तवज्जो का मरकज। वनडे के बाद T20 सीरीज का मिशन, पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 कल खेला जाएगा। मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे होगा। कौमी स्क्वाड का ब्रिस्बेन के गावा स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। प्लेइंग 11 का फैसला कर लिया। ओपनिंग पेयर जो टीम के लिए बेहतरीन होगा वो खिलाएंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू, सीनियर खिलाड़ी की कमी को पूरा करना मुश्किल करार दे दिया। फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर और शादाब खान बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी जगह पुर करने में वक्त लगेगा, कप्तान का एतराफ। आईसीसी वनडे प्लेयर्स रैंकिंग की टॉप पोजीशंस पर पाकिस्तानियों का कब्जा। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी और बैटर्स में बाबर आजम की पहली पोजीशन। निजकारी बोर्ड ने पीआईए की निजकारी के लिए दी गई बोली मुस्तरद कर दी। वफाकी वजीर निजकारी अलीम खान की जेर सदारत बोर्ड इजलास में नई तजावीज़ का जायजा। पीआईए की निजकारी के लिए 2 तजावीज़ पर तबादला ख्याल, दोबारा इजहार दिलचस्पी तलब करने समेत G2G ऑप्शन इख्तियार करने की भी तजवीज़। नई तजावीज़ काबीना कमेटी और वफाकी काबीना के सामने पेश की जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को शदीद तबाही का सामना करना पड़ा। सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ, लाखों अफराद बेघर हुए, फसलें तबाह हो गईं। वजीर आजम का बाकू में इजलास से खिताब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी, तमाम फिजा बदस्तूर आलूदा। मुतासरा शहरों में लॉकडाउन में मामूली नरमी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में खेलों की सरगर्मियां बहाल। तयशुदा इवेंट्स जारी रखने की इजाजत। फिजाई आलूदगी की रोकथाम के लिए इंतजामिया की कार्रवाइयां भी जारी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समातों का कल पहला दिन। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 14 और 15 नवंबर को मजमूई तौर पर 34 मुकदमात की समाअत करेगा। गुज़िश्ता साल इलेक्शन का शेड्यूल दोबारा जारी करने की दरखास्त भी कल सुनी जाएगी। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती से मुतालिक नज़रसानी दरखास्त, पीडीएम हुकूमत में होने वाली कानून साजी कलअदम करार देने की दरखास्तें और माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक मुकदमात भी समाअत के लिए मुकर्रर। गिलगित बल्तिस्तान की अदालतों के पाकिस्तान में दायरे इख्तियार के मुकदमात और तवानाई मनसूबों से मुतालिक मुख्तलिफ दरखास्तों पर भी समाअत होगी। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दी। मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। कौम ने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। बानी ने कहा है कि कौम ने फैसला करना है कि उन्हें आज़ादी में रहना है या नहीं। अलीमा खान की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। अलीमा खान ने एहतजाज की तारीख का ऐलान कर दिया। एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। इस बार मुतालिबात पूरे होने तक वापसी नहीं होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। एक पार्टी ने बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी, कारकुनों को गाड़ियों के पीछे लगा दिया। पीछा करो और गंदे नारे लगाओ। ये ताक़ुब कर रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं। आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो अच्छी तरह से करो। पूरा मुल्क देखना चाहता है। 1.5 अरब दरख्त, 50 लाख नौकरियां और 300 डैम कहां गए? नवाज शरीफ का सवाल। कौम के बच्चों को इक्तिदार की हविस में झोंका गया। अपने बच्चे लंदन में ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। पीटीआई की सियासत सड़क छाप से भी बदतर हो गई। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान।
वानी पीटीआई को एक और अदालती रिलीफ। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बरी कर दिया। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद। कसरत राय से मंजूर। हमला काजी फाइज ईसा पर नहीं, पूरे पाकिस्तान पर है। हमले की मंसूबाबंदी करके एक सियासी जमात ने इंतशार पसंदी की। वाकया मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बरतानिया से बात करके जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए। करारदाद का मतन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से स्विट्जरलैंड, यूरोपीय यूनियन और इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराहान की मुलाकातें। गैर कानूनी माइग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक तफसीली तबादला ख्याल। गैर कानूनी माइग्रेशन के सद्देबाब के लिए मुश्तरका इक़दामात उठाने की ज़रूरत पर जोर। इंसानी स्मगलिंग कसीरुल जहती चैलेंज बन चुका। इंटरनेशनल माफियाज के गठजोड़ से कोई भी मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। आलमी चैलेंज से निमटने के लिए आलमगीरियत पॉलिसी इख्तियार करना होगी। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। खारजी नूर वली और गट हाजी की ऑडियो लीक मंजर-ए-आम पर आ गई। खारजी नूर वली ऑडियो में महसूद गट हाजी को पाकिस्तान में दाखिल दहशतगर्दों को वापस न आने के लिए दबाव डाल रहा है। चीन ने पाकिस्तान में अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीनी सिक्योरिटी अमले की तैनाती की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान का तजवीज़ से अदम इत्तेफाक, सिर्फ इंटेलिजेंस और सर्विलेंस बेहतर बनाने में मदद करने का मशवरा। गिलगित कोस्टर हादसे में एक और खातून की लाश निकाल ली गई। जहां बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। 10 अफराद ताहाल लापता। बारातियों से भरी कोच गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी जाते हुए दरियाए सिंध में जा गिरी थी। दुल्हन को जख्मी हालत में निकाल लिया गया था। रेड लाइन और येलो लाइन BRTs मंसूबे कराची के शहरियों को नाकाबिले यकीन रिलीफ फराहम करेंगे। लाखों शहरियों को सफरी सहूलियात मिलेंगी। काम के मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की तामीराती काम तेज करने की हिदायत। सिंध में कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। कराची की डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में एक कंटोनमेंट समेत 4 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। प्रिजाइडिंग अफसर की इलेक्शन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के दफ्तर आमद। अमीर जमात इस्लामी कराची के धांधली के इल्जामात। पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा। PTA ने 7 साल में लाखों की तादाद में गुस्ताखाना और फौहश वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। मुल्क में रोजाना तकरीबन 20 मिलियन फौहश वेबसाइट्स तक रसाई की कोशिश की जाती है। PTA का वजारत मजहबी उमूर को खत। ट्रंप इंतजामिया और काबीना के लिए मजीद नए नामों का ऐलान। अफगानिस्तान और इराक में फौजी खिदमात देने वाले फॉक्स न्यूज के मेजबान पैट हेग्जिट वजीर दिफा, जॉन रेडक्लिफ CIA चीफ और माइकल वॉल्स कौमी सलामती के मुशीर नामजद। सेहूनी नजरिए के हामी साबिक गवर्नर माइकल हिकाबी इसराइल के लिए अमरीकी सफीर मुकर्रर। इलॉन मस्क को हुकूमती कारकर्दगी के महकमे की जिम्मेदारी सौंप दी गई। गजा में सेहूनी रियासती दहशतगर्दी में कमी न आई। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी और कार्रवाइयों में मजीद 64 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइल ने इंसानी इमदाद से मुताल्लिक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। असलहे की फराहमी नहीं रोकेंगे। अमरीका का 2 टोक पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गजा में इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। सेहूनी हुकूमत पर जंगी जराइम फौरी रोकने पर जोर। गजा में इसराइली ऑपरेशन जंग नहीं बल्कि जंगी जराइम हैं। फलस्तीनी सफीर रियाज मंसूर का खिताब। गजा में गैर जानिबदाराना सहाफत पर अल जजीरा के ब्यूरो चीफ के लिए अमरीकी नेशनल प्रेस क्लब के अवार्ड। अल जजीरा ब्यूरो चीफ इसराइली हमले में जख्मी और उनके खानदान के कई अफराद शहीद हो चुके हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत साहिवाल ने तेजाब गर्दी के मुजरिम को मौत की सजा सुना दी। जज ज़ियाउल्लाह खान का मुजरिम शौकत को 5 लाख जुर्माने का भी हुक्म। 25 अप्रैल 2023 को तेजाब फेंकने से खातून जान की बाजी हार गई थी।
कराची के इलाके साइट एरिया में गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। केएमसी और रेस्क्यू के 6 से ज्यादा फायर टेंडर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत से गंदम और गन्ने की इमदादी कीमत के फौरी ऐलान का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन खालिद हुसैन बाट का 20 नवंबर तक मिल्स ना चलाने और गन्ने के रेट ना देने पर पंजाब असेंबली के सामने धरने का ऐलान। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक का 555वां जन्मदिन। 3 रोजा तकरीबात कल से जन्म स्थान ननकाना साहब में शुरू होंगी। बैरून और अंदरूनी मुल्क से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। साबिक कप्तान बाबर आजम का उस्मान ख्वाजा फाउंडेशन के लिए अपनी शर्ट का दिया। ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में उस्मान ख्वाजा को अपनी टेस्ट शर्ट दी। अदाकार सुहेल असगर को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। चांद ग्रहण, लाग और प्यास समेत उनके ड्रामे पीटीवी पर इंतहाई मकबूल साबित हुए। सुहेल असगर ने जो भी किरदार अदा किया अमर हो गया। और अमरीकी एजेंट को क्रिसमस तकरीबात में तबाही का मंसूबा नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया गया। हॉलीवुड की थ्रिल एक्शन फिल्म कैरी ऑन की झलकियां जारी। आइंदा माह दिसंबर में रिलीज होगी।